नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, एशिया कप की शुरुआत हो चुकी है अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मैच से। लेकिन जब ऐसे टूर्नामेंट होते हैं, इसमें कुछ हल्की टीमें होती हैं तो कुछ मैच बोरिंग होते हैं, इनको लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन क्या करें, अब छोटी टीमें हैं, जब भी लगातार खेलेंगी तभी बड़ी बनती हैं। महत्वपूर्ण मैच है आज इंडिया का यूएई से। दोस्तों, मैच इंडिया का है तो महत्वपूर्ण है। इंडिया के मैच अपन देखते हैं और अपन को इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि इंडिया मैच जीतेगी कि हारेगी, क्योंकि सबको पता है इंडिया मैच जीतेगी। हालांकि क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी इतना तो कह सकते हैं कि यूएई से अपन आराम से जीत जाएंगे। तो मुद्दा वो है ही नहीं कि मैच का क्या होगा। प्रमुख मुद्दा यह है और चर्चा इस बात पर है कि एक तो टीम क्या होगी। जो 11 सदस्य खेलेंगे मैच में, वो 11 सदस्य कौन से होंगे, पहली बात तो चर्चा का केंद्र बिंदु है। और दूसरा होगा डाउन क्रम, कौन सा खिलाड़ी किस क्रम पर खेलेगा। यह दो चीजें ही जब से एशिया कप की शुरुआत नहीं हुई, जब से टीम की घोषणा हुई है, उस दिन से लेके आज तक इसी चीज पर चर्चा है और ये एक सस्पेंस है। और एक चर्चा वाली बात भी यही है, जब टीम अनाउंस नहीं हुई थी तब तो इस पर चर्चा हो रही थी कौन खेलेगा कौन नहीं आएगा टीम में। अब जब 15 सदस्यीय टीम घोषित हो गई, उसके बाद से यही चर्चा चल रही है कि साहब प्रमुख 11 खिलाड़ी वो कौन होंगे जो टीम में खेलेंगे, और जो खेलेंगे उनका क्रम क्या होगा। तो अपन भी आज उसी पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात की टीम क्या होगी। दोस्तों, जो मैंने अपनी प्ले 11 बनाई है वो मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन है। वैसे तो लगभग काफी नाम तो क्लियर हैं, जैसे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, रिंकू, हार्दिक, बुमराह, हर्षदीप, वरुण चक्रवर्ती। लगभग एक दो नाम पे सस्पेंस है, उन पर अपन चर्चा किए लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि संजू सैमसन खेलेंगे या जितेश शर्मा खेलेंगे, यह सस्पेंस वाली बात है। और यह है इसलिए क्योंकि शुभमन गिल टीम में आए हैं। संजू सैमसन अगर ओपनिंग नहीं करते हैं तो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ खेलेंगे, क्या वो 6 नंबर पर बल्लेबाजी कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो केरला प्रीमियर लीग है उसमें संजू सैमसन ने बहुत रन बनाए, लेकिन एक मैच में हुआ है 5वें 6वें नंबर पर कुछ आए थे तो वो फिलअप हो गए, और ओपनिंग में आए तो उन्होंने धड़ाधड़ रन बनाए। यानी कि उन्होंने दर्शाया कि मैं ओपनर बल्लेबाज हूँ, ओपनिंग में रन बना सकता हूँ। अब दोस्तों, अगर संजू सैमसन को टीम में नहीं खिलाया जाता तो, और अगर खिलाने के बावजूद अगर उनको डाउन चेंज किया जाता है, अगर उनको 5 या 6 7 नंबर पे पहुंचा दिया जाता तो यह एक पूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया होगा टीम मैनेजमेंट का। अब टीम मैनेजमेंट में वहाँ है कौन, गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव, प्रमुख तो दो लोग हैं। अब सूर्य कुमार यादव इतने परफेक्ट हैं कप्तान, बतौर कप्तान, और उनको समय भी हो गया है जब से रोहित शर्मा ने छोड़ी है, तो शायद पूरा फैसला गौतम गंभीर का ना हो, उसमें सूर्य कुमार यादव शामिल हो। अगर वो चाहें तो फैसला गौतम गंभीर का बल दबा भी सकते हैं, यानी कि उनकी भी जो टीम होगी वो उनमें उनका समर्थन अवश्य होगा, यानी कि अकेला गौतम गंभीर का होगा। तो पर्सनली मैं अपनी तरफ से तो कहता हूँ कि संजू सैमसन को खिलाया जाए, ना कि जितेश शर्मा को। और जिस तरीके से संजू सैमसन ने अभी केरला प्रीमियर लीग में रन बनाए ओपनिंग में, तो उनको ओपनिंग ही कराई जाए, उनसे बिल्कुल छेड़ाखानी न की जाए, नंबर 1। अब दूसरी जो चीज है शंकापूर्ण, वह है सीधी सीधी जसप्रीत बुमराह कि कल का आज का मैच यूएई से क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं। देखो, टीम में नहीं हो जो तो हो नहीं सकता कि उनको टीम में लिया ना जाए, कि वो 15 सदस्य टीम में है और 11 में उनको चुना नहीं जाए, ये तो एक असंभव सी बात है। वर्कलोड के कारण या महत्वपूर्ण मैच में ही खेले वो, ऐसा हो सकता है। इसकी पूर्ण संभावना है कि वह यूएई, हांगकांग, ओमान ऐसी जो टीमें हैं शायद इनके विरुद्ध वे ना खेलें।
तो अगर वो नहीं खेलते हैं जसप्रीत बुमराह तो फास्ट बॉलर क्लियर है, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या दो होंगे। और तीसरा जो राणा जी हैं वो पिच के हिसाब से निर्णय उनका लिया जाएगा कि पिच स्पिनर को लिए तो 3 स्पिनर आएंगे, और अगर फास्ट बॉलरों को मदद करती है तो फास्ट बॉलर 3 आएंगे। लेकिन जैसी कि शारजाह की पिच होती है स्पिनरों को मदद करती है, तो उनकी गुंजाइश हर्षित राणा जी की बहुत कम है। यानी तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर संग पर आएगी। दूसरी, अर्शदीप सिंह की कुलदीप, अगर मान लो जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो 2 बॉलर फास्ट हो जाएंगे, एक हार्दिक पांड्या जी और दूसरे जसप्रीत बुमराह। अब पिच अगर जैसे कि पिच अभी तक दिखी है, जो पाकिस्तान की अभी श्रृंखला हुई थी उसमें आपने देखा होगा अधिकांश विकेट स्पिनर ने ही लिए थे। जो त्रिकोणीय सीरीज हुई थी अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान और यूएई की, उसमें तो 3 बॉलर कम से कम 3 स्पिनर बॉलर खेलने की पूर्ण संभावना है। तो वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, दो तो जो फिक्स है, अक्षर पटेल खेलेंगे और वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। अब अगर एक फास्ट बॉलर कम किया जाता है, यानी कि अर्शदीप नहीं खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह खेले तो फिर कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे, और अगर अर्शदीप नहीं खेलेंगे तो कुलदीप खेलेंगे, कुलदीप खेलेंगे तो अर्शदीप नहीं खेलेंगे। ये बात कब हो रही है? जब जसप्रीत बुमराह टीम में खेल रहे हैं। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो कुलदीप भी खेल सकते हैं और अर्शदीप भी खेल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है 2 फास्ट बॉलर, एक हार्दिक पांड्या पैक्ड है, वो तो खेलेंगे ही। अब दूसरे अगर बुमराह तैयार हैं तो बुमराह आ जाएंगे, अर्शदीप नहीं खेलेंगे और कुलदीप को खिला लिया जाएगा। 3 स्पिनर हो जाएंगे, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। तो दोस्तों बस ये 3 चीजें ऐसी हैं थोड़ी शंका वाली हैं कि संजू सैमसन की जितेश शर्मा, अर्शदीप की कुलदीप और जसप्रीत बुमराह खेलते हैं कि नहीं। तो टीम ऐसे रहेगी: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती। अर्शदीप की जगह कुलदीप खेल सकते हैं अगर 3 स्पिनर खिलाए जाते हैं तो, वरना कुलदीप नहीं खेलेंगे। और अगर फास्ट बॉलर खिलाए जाएंगे तो अर्शदीप नहीं तो कुलदीप। कुलदीप के चांस अधिक हैं, जिस तरीके की पिच है तो 3 स्पिनर खेलेंगे तो फास्ट बॉलर 2 ही रहेंगे, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। देखो जसप्रीत बुमराह को ना टीम से हटा नहीं सकते आप, ना आप हार्दिक पांड्या को, तो वो गाज ले देके गिरेगी अर्शदीप सिंह के, भले वो कितने भी अच्छे बॉलर हों। तो ये बात तो हुई क्लियर। अब अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट था कि क्रम ऑर्डर क्या होगा बैटिंग का। जिस तरीके के लक्षण और परिस्थिति है उस हिसाब से तो भाई सुमन गिल ओपनिंग करेंगे, परिस्थिति के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जिस तरीके का माहौल है। लेकिन पर्सनली रूप से देखा जाए तो यह बिल्कुल गलत है, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग कराया जाए, क्रम वही होना चाहिए। तिलक वर्मा, अब जो सेकंड डाउन है उस पर आप सूर्य कुमार यादव को आगे पीछे या सुमन गिल को कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि आप भविष्य की टीम तैयार कर रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, तो आपको देखना होगा। फिर सूर्य कुमार यादव हैं जो कि थोड़ी उम्र उनकी हो चुकी है, यानी कि वो ज़्यादा साल तक का नहीं खेल पाए, तो फिर आप सुमन गिल को आप फिट कर सकते हैं। आप अगर तिलक वर्मा को डिस्टर्ब करते हो, अगर आप संजू सैमसन को डिस्टर्ब करते हो, तो एक तरीके से यह एक पक्षपातपूर्ण रवैया होगा। आप सुमन गिल को जबरदस्ती वहाँ लगाते हो, क्योंकि आप सोचो 5 या 6 नंबर पर अभिषेक शर्मा खेल पाए, तिलक वर्मा खेल पाए या संजू सैमसन खेल पाए, यह मुश्किल है। तो दोस्तों यह टीम बन रही है और यह क्रम, अगर थोड़ी भी भरमसात है तो क्रम में छेड़छाड़ नहीं होगी और सुमन गिल को अपने सूर्य कुमार यादव के पहले या बाद में आया जाएगा। शुरू के जो क्रम है ओपनिंग और वन डाउन और फिक्स होनी चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं करनी चाहिए। बॉलर 3 रहेंगे स्पिनर, वरुण, कुलदीप, अक्षर पटेल। 2 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह
और हार्दिक पांड्या। अभिषेक शर्मा थोड़ी बहुत कर लेती है, रिंकू सिंह, इतने में काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज को वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।